हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। जय गुरुदेव। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अभी रथ यात्रा हुई है और गुंडीचा मंदिर मार्जन भी हुआ है, तो हम सबों ने गुरुदेव के साथ रथ यात्रा की, गुंडीचा मंदिर मार्जन किया और सभी भक्तों को गुरुदेव के साथ बहुत आनंद हुआ, बहुत आनंद आया। गुरुदेव ने बहुत सुंदर सुंदर कथाएँ श्रवण करवाई, जगन्नाथ जी की, गुंडीचा मंदिर की। उसमें सभी भक्तों ने पूर्ण रूप से खूब आनंद लिया, खूब कथाओं का श्रवण किया, खूब सुंदर सुंदर ठाकुर जी की कथाएँ हुई। कथाएँ देखो, संभवता नहीं है कि हम जैसे कि गुरुदेव कहीं प्रचार में दूर जा रहे हैं, तो संभव नहीं है कि हम गुरुदेव के साथ वहाँ जा सकें, मगर इतना तो हम कर ही सकते हैं कि हमें अगर पता लगे गुरुदेव यहाँ पर हैं और संभवतः हम वहाँ जा सकते हैं, तो हमको वहाँ जाना चाहिए और गुरुदेव का संग, गुरु वैष्णवों का संग करना चाहिए। और गुरु वैष्णवों के संग से क्या, एक तो हमारी भक्ति शुद्ध होगी हमारी। गुरुदेव के संग से हमारा चित्त शुद्ध होगा। उनके साथ रहने से हमें कथा सुनने को मिलेगी, तो कथा से भी हमारा चित्त शुद्ध होगा। गुरुदेव ने गुंडीचा मंदिर मार्जन की कथा सुनाई, जगन्नाथ रथ यात्रा की कथा सुनाई और सभी ने उसमें बहुत आनंद लिया। गुरुदेव के साथ रथ यात्रा में हम सब लोग गए, सब भक्त लोग गए और खूब आनंद आया, खूब कीर्तन हुआ और खूब सबों ने नाचे गाए और खूब कीर्तन किया, खूब आनंद आया। तो गुरुदेव गुंडीचा मंदिर मार्जन के बारे में बताते कि राजा से महाप्रभु जी ने सबसे छोटी सेवा ली, वो क्या थी, झाड़ू लगाने की। क्योंकि जब मंदिर में झाड़ू लगाएंगे तो हमारे मन में भी झाड़ू लगेगी, हमारा मन भी शुद्ध होगा। क्योंकि जब तक हमारा मन शुद्ध नहीं होगा तो ठाकुर जी और कैसे आकर उसमें विराजमान होंगे, हमारे मन रूपी सिंहासन पर। जैसे अभी प्रभु जी ने गुंडीचा मंदिर मार्जन, ये नहीं कि केवल मंदिर में झाड़ू लगा दी और आ गए, नहीं, मंदिर में झाड़ू लगानी है और हमें अपने मन में भी झाड़ू लगानी है। जब प्रभु जी जो श्लोक है, चेतो दर्पण मार्जन भौमा दावा अग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका विद्यावधु जीवनम, तो उसमें भी यही बता रहे हैं कि हमारा ये चित्त रूपी जो दर्पण है ना, इसमें काम क्रोध लोभ मोह इसकी धूल है ना, जम गई है, तो हमें उसको साफ करना है। चित्ररूपी दर्पण यानी चित्ररूपी दर्पण का मार्जन करना है। जैसे गुंडीचा मंदिर मार्जन करते हैं, मंदिर में हम झाड़ू लगाते हैं, तो केवल हमें मंदिर में ही नहीं, हमारे मन में भी झाड़ू लगाने चाहिए। जब हम मंदिर में झाड़ू लगाएंगे तो हमारे मन में अपने आप स्वतः ही झाड़ू लग जाएगी, हमारा मन जो शुद्ध और चित्त हो जाएगा। तो गुंडीचा मंदिर मार्जन का मतलब यही है, हमें अपने मन को शुद्ध करना है। जब हमारे चित्तरूपी दर्पण में झाड़ू लग जाएगी तो हमें उसमें फिर ठाकुर जी का दर्शन होगा। अभी जैसे कि अभी घर में कोई घर सालों से बंद पड़ा है और उसमें एक दर्पण है और उस दर्पण पे धूल जम गई है। अब उसको हम सालों बाद उस घर को खोलेंगे और उस दर्पण के आगे जाके खड़े होंगे तो उसमें हमें अपना चेहरा दिखाई देगा? बिल्कुल नहीं देगा। जब तक हम उसको साफ़ नहीं करेंगे तो हमें अपना चेहरा दिखाई नहीं देगा। तो ऐसे ही हमारा चित्त रूपी जो दर्पण है ना, वो काम क्रोध लोभ मोह, वो भोग विलास में ना, इसकी इतनी धूल जम गई है कि हमको कुछ नहीं दिखता है। इसलिए हमें अपने चित्तरूपी दर्पण को भी मार्जन करना पड़ेगा, तभी हमको उसमें ठाकुर जी का दर्शन होगा, उसमें ठाकुर जी को हम विराजमान कर सकते हैं। इसलिए जो गुंडीचा मंदिर मार्जन है उसमें महाप्रभु जी देखो कितनी सेवा करते हैं। महाप्रभु जी अपना वस्त्र उतार कर अपने वस्त्र से मंदिर को साफ करते हैं। यहाँ पे कितनी अच्छी देखो, यहाँ पे शिक्षा दे रहे हैं महाप्रभु जी। तो गुंडीचा मंदिर मार्जन के साथ साथ हमें अपने मन का भी मार्जन करना है, अपने मन को चित्तरूपी दर्पण को साफ करके उसमें कृष्ण को बैठाना है, गुरुदेव को बैठाना है। जब हमारे चित्त में गुरुदेव और कृष्ण बैठेंगे तो हमारी भक्ति शुद्ध होगी, हमारे आचरण शुद्ध होंगे और हमारा नाम में मन लगेगा। जब गुरुदेव और स्वयं कृष्ण आकर जब हमारे मन में बैठेंगे तो हमारा मन फिर कहीं भटकेगा ही नहीं, कहीं जाएगा ही नहीं, उल्टी सीधी चीज़ों में, भोग विलासों में, ये रुपया पैसा ऊपर की चीज़ों में जाएगा ही नहीं। इसलिए सबसे पहले हमें चित्तरूपी दर्पण को साफ करना है और फिर उसमें गुरुदेव और भगवान को बैठा करके ठीक ठीक रूप में भक्ति करेंगे, हरि नाम करेंगे। और हमारी गुरुदेव से यही प्रार्थना है कि हे गुरुदेव, आप हमेशा
हमें अपने चरणों से लगा कर रखिएगा और हम ठीक ठीक रूप में भक्ति कर सकें। अपना आशीष हमेशा हमारे ऊपर रखिएगा। जय गुरुदेव। वंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।